ये देखो कोकिला, ये मैंने बरसों पहले अपने होने वाली बहू के लिए बनवाया था। अच्छा है ना? अच्छा हाँ, मैं सोच रही थी कोकिला, क्यों ना इन सब के साथ कड़ों का सेट भी दे दूं, ठीक रहेगा ना? बहुत अच्छा है ये सेट। जक्की भी ना मुझे कसम देकर बांध रखा है, इसलिए मैं तो चाहकर भी कलाकारी नहीं कर सकती। अरे आ जगी बेटा, बैठ। ये देख, ये ना राधिका के लिए है सब कुछ, पर ये वाला कल शगुन में देंगे मिठाई के साथ, ठीक रहेगा ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा है। तेरे बेटे के लिए तो एकदम सेट हो गई है। क्यों मामी आंटी, बराबर ना? तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि तेरी माँ कितनी खुश है। जबकि राधिका इतनी सुशील और समझदार लड़की है ना, तुम दोनों की खूब जमेगी। माँ को अपना सपना दिख रहा है, लेकिन बेटे का दिल कितना रो रहा है वो नहीं दिख रहा। जग्गी सच कहती हूँ, तेरी और राधिका की जोड़ी राम और सीता की जोड़ी बनेगी, सच्ची। सोना बेटा, जरा मिठाई वाले को फोन करके तो देखो। अरे आंटी जी, मिठाई की तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मिठाई का सारा बंदोबस्त मैं कर लूंगी। और डेकोरेशन, साहिर, डेकोरेशन तुम्हें देखनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ उसमें। जो हुक्म मेरे आका, आपका काम हो जाए। तो ये तय रहा, जिनको भी जो जो जिम्मेदारियां दी है सब अच्छी तरह से निभाएंगे और उर्वशी या जग्गी को शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। माँ जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए ना, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या हुआ गोपी? तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रही। मैंने आपकी और जग्गी जी की सारी बातें सुन ली। आप जानती थी ना माँ जी, जानती थी ना कि जग्गी जी मेरे बारे में क्या सोचते। फिर भी आप जानती थी कि जग्गी जी मुझसे प्यार करते हैं। फिर भी आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? माँ जी बोलिए ना, क्यों? ओह माय गॉड, जक्की जी गोपी बहन से प्यार? आप बेटी मानती है ना मुझे? अपनी बेटी से इतना बड़ा सच छुपाया आपने। गोपी, दरअसल मैं जग्गी को। एक मिनट गोपी का। गोपी का नहीं, मेरा नाम गोपी है जग्गी जी। हाँ गोपी, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं, सुनूंगी मैं नहीं, सुनेंगे आप। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में अहम जी के अलावा ना कोई वो जगह कभी ले सकता है और ना ही मैं किसी को दूंगी। गोपी बेटा, एक बार सुन तो ले, जक्की क्या कहना चाहता है। नहीं मामी जी, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। जग्गी, यही बात मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि गोपी की जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। तू उसको अपने दिल से निकाल दे। वो गोपी है, तेरी गोपिका नहीं है वो, और ना कभी बन पाएगी।
और ना ही तू कभी उसकी जिंदगी में अहम की जगह ले सकेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वक्त मेरे जग्गी को लग रहा होगा कि मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन आगे चलकर उसे इस बात का एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिंदगी बचाने के लिए हुआ है, ना कि उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए। गोपी दरवाजा खोलो। एक बार मेरी बात तो सुन लो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? अगर मुझे पहले ही पता चल गया होता कि जग्गी जी के मन में ऐसा कुछ है, तो इस बात को मैं आगे तक बढ़ने ही नहीं देती। गोपी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जग्गी तुम्हारे करीब आए। बस यही एक मकसद था। मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ, और मेरा यकीन जानो कि जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। जग्गी तुमसे प्रेम करने लगा था, और मैंने उसे चेतावनी दे ही दी थी कि गोपी के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि मैं गोपी के स्वभाव से अवगत हूँ, और इसीलिए मैं अपने तरीके से इस उलझन को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। अगर आप सच बता देती ना माँ जी, तो शायद मुझे आज इतना बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपाई, क्यों छिपाई? कृष्ण भगवान की सौगंध, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला चाहा गोपी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, और अब तो दरवाजा खोलो। गोपी बेटा दरवाजा खोलो। गोपी आ બધું શું માંડ્યું છે? દરવાજા ખોલ, બહાર આ જા। गोपी दरवाजा खोलो। बड़ी माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, देखिए सब लोग कितने परेशान हैं। गोपी, गोपी कान्हा जी, अगर मुझसे गलती हुई है तो एक ही बार सजा देकर किस्से को खत्म कीजिए। इसे बार बार मुझे अपनी कसौटी पर मत खड़ा कीजिए। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मेरी जिंदगी में अहम जी की क्या अहमियत है। उसके बावजूद मेरी जिंदगी में ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है जहां सिर्फ दुख और तकलीफ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गोपी, मुझे लगा दोस्त के नाते तुम मुझे जानने लगी, पहचानने लगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। वरना अगर ऐसा होता तो तुम मेरे बारे में ऐसे कभी नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे अहम जी की जगह लेना चाहता हूं।
गोपी, तुम्हारे और रहम का जो रिश्ता है वो दिल और धड़कन का रिश्ता है, जिसे कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। मेरा यकीन करो, मैं अहम बनकर तुम्हारा दिल नहीं जीतना चाहता था और ना ही कभी ऐसा चाहूंगा, क्योंकि मैं अहम नहीं जग्गी हूं और जग्गी ही रहूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो बात अलग है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करूंगा और करता रहूंगा। ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती और ना ही तुम मुझे रोक सकती हो। मैं जानता हूं कि अहम की तुम्हारे दिल में क्या जगह, इसलिए मैं उनकी जगह छीनकर अपनी जगह नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैं तो उसी दिल में किसी कोने में अपनी एक छोटी सी जगह बनाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि औरत का दिल समंदर की तरह बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रिश्ते पहचाने जा सकते हैं, समाये जा सकते हैं। मैं तो बस वो कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गलत था। आप गलत नहीं हैं जग्गी जी, कि एक औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, जहां लाखों करोड़ों रिश्ते समा जाते हैं। पर जिस रिश्ते की कामना आप मुझसे कर रहे हैं, वो हमारे बीच मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता, वो जगह इस जन्म में हमारे बीच कभी नहीं बनेगा। हे कृष्ण भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही होगा। जग्गी बेटा, अब तो तेरी बात समझ में आ गई ना। मैं भी तुझे यही समझा रही थी कि गोपी अपनी जिंदगी में अहम के अलावा कभी किसी को नहीं आने देगी। अब तू उसे भूल जा बेटा, इसमें तेरी भी भलाई है और गोपी की भी। पर जिस रिश्ते की कामना आप मुझसे कर, वो हमारे बीच मुमकिन नहीं, क्योंकि वो रिश्ते, वो इस जन्म में हमारे बीच कभी नहीं बनेगा। देखा आपने ये सब क्या बोल रही? सुना ना आपने? बोल रहा कि गोपी को भूल जाओ। अरे अगर कोई सोचा तो बता दीजिए, जिसे दबाते ही मैं अपने प्यार को भूल जाऊं। मैं तो बहुत खुश था अपनी लाइफ में। मैंने तो नहीं मांगा था ये सब, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? देखो बॉस, साफ साफ बोल देता हूं कि ये खेल आपने चालू किया था और इसे खत्म भी आप ही करोगे। कल सगाई का दिन है और मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो सही है वही करना, वरना सबकी वाट लगेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।